आएगा जनमन जोसा की सीएसईबी काउंसलिंग में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट और बहुत सारे कंफ्यूजिंग के बिल्कुल फुल एंड फाइनल दौर आ चुके हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये हो रहा है, क्या सर हम एक कॉलेज जहां हमें जाना है उस पर्टिकुलर कॉलेज की सारी ब्रांचेज एक साथ भर दें, या फिर हम कॉलेजेस के हिसाब से पहले कंपैरिजन करें और फिर ब्रांचेस को अपने इंटरेस्ट पे रिलेट करें और फिर उसके बाद कॉलेज ब्रांच सीक्वेंस के हिसाब से भरें। हम आपको क्लियर एक बात बताते हैं, कभी भी किसी भी कॉलेज को एक कॉलेज को बायस होकर के या एक ही कॉलेज पे पूरा फोकस करके सारी ब्रांचेज उसकी एक साथ नहीं भरनी चाहिए। सबसे बड़ा रीजन ये है, या तो आपको ऐसा लगता हो कि उसी कॉलेज में आप पूरा सेटिस्फाइड है, उसकी लोअर ब्रांच भी आपको मिल जाए, चाहे उसके कंपैरिजन करने पे बराबर वाले कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच मिल रही हो लेकिन लोअर ब्रांच उसी कॉलेज में मिल जाए जिसमें हम कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ही आपका भरा हुआ ऐसा प्रेफरेंस ठीक है। अदरवाइज हमेशा जब कॉलेज की रैंकिंग बराबर होती है तो कॉलेज की रैंकिंग हिसाब से कॉलेज ब्रांच के हिसाब से हमेशा भरा जाता है, जैसे आपने जोसा में भी भरा होगा। वाइस वर्सा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज में कंपैरिजन करने पर वैल्यू लगभग कॉलेज में एक हायर लेवल तक हमने कॉलेज को वेटेज दे दिया और फिर अब हमें ब्रांच स्पेसिफिक सोचना है, तो आप एक कॉलेज के वेटेज देने के बाद ब्रांचेस के हिसाब से कॉलेज के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा ध्यान रखिए, कॉलेज का ऑर्डर भरने का सबसे सही तरीका होता है ब्रांचेस के हिसाब से पहले तो अपने इंटरेस्ट को देखिए, फिर पर्टिकुलर कॉलेज की वैल्यू को देखिए। अगर कॉलेज की वैल्यू जो है यानी एनआईटी अगर सिमिलर है, ट्रिपल आईटी अगर लगभग बराबर है, तो उन ट्रिपल आईटी एनआईटीज के एनआईटी को चूज करके ब्रांचेस एनआईटी ब्रांचेस ऐसे भरा जाता है, ना कि एक कॉलेज की सारी ब्रांच एक साथ भरी जाती है। प्लीज इस चीज को सही करिएगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कॉल करते हैं हमेशा, अभी भी आ रहे हैं कि सर हम तो इसी कॉलेज की सारी ब्रांच एक साथ भर दी, फिर हमने दूसरा कॉलेज पकड़ा उसकी सारी ब्रांच भर दी, ये करना बिल्कुल गलत है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज सबसे बड़ा नुकसान होगा कि अगर एक कॉलेज की सबसे लोअर ब्रांच आपको मिल जाती है, हो सकता है कि आपकी रैंक ऐसी हो कि आपको उसी के पैरेलल उससे कहीं अच्छी ब्रांच अगर आप सही भरते तो मिल जाती। इसलिए कभी भी एक कॉलेज की ब्रांच एक साथ उस पर्टिकुलर कॉलेज को पकड़ के ना भरें, फिर दूसरे कॉलेज के ब्रांच उस कॉलेज को पकड़ के ना भरें। हमेशा एनआईटी या जो भी कॉलेज भर रहे हैं कॉलेज ब्रांच और अपने इंटरेस्ट को रिलेट करते हुए कंपैरिजन सही करके भरना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी ब्रांच आपको लेनी नहीं है, ये लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, प्लीज इसके बाद कोई काउंसलिंग होगी नहीं। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करिए। कई बच्चे मुझे अभी भी कह रहे हैं कि सर हमने जोसा की सीसेट की लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक देख ली, हमने तो देख लिया सर ये ब्रांच हमें मिलनी नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि चलो भर देते हैं, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिली तो हमें तो लेनी नहीं थी लेकिन भर दिया, हम रिजेक्ट करके सेकंड राउंड में चले जाएंगे। भाई मेरे, अगर आपने ये कर दिया कि आपको जो ब्रांच लेनी नहीं है, आप केवल एक्सपेरिमेंट करके कॉलेज के सीक्वेंस को बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा लॉजिकली रीजन ये है कि आपकी की हुई थोड़ी सी भी ऐसी मिस्टेक जिस कारण से वो ब्रांच आपको मिल गई और आपको नहीं लेनी थी, तो जोसा की सीट आपकी पहले कैंसिल होगी, विड्रॉ होगी, तब जाके वो ब्रांच आपको अलॉट होगी, और आप भी उस ब्रांच को भी रिजेक्ट करते हैं तो दोनों ब्रांचें आपके हाथ से गई। और सीसेप में अगर सेकंड राउंड में फाइनल अलॉटमेंट में कुछ नहीं मिला तो आपकी काउंसलिंग के साथ साल खराब होगा, 80,000 रुपीज भी आपके लैप्स हो जाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमें कोई रिस्क अब इस काउंसलिंग में अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे नहीं लेना है। हमें सही कंपैरिजन जोसा की मिली हुई सीट से करना है। एक भी कॉलेज की एक भी ब्रांच अगर हमें जोसा की मिली सीट से हल्की लगती है या लीस्ट प्रायोरिटी में लगती है, बेटर नहीं लगती है, हमें वो ब्रांच भरनी नहीं है। ध्यान रखिए, हर ब्रांच अगर उससे बेटर हो, अगर आपने जोसा की सीट रोक रखी है, अगर वो मिली हुई सीट ब्रांच से बेटर हो तो ही आप अपनी प्रेफरेंस उस ब्रांच को जरूर भरिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज ये राउंड ऑफ काउंसलिंग में मैक्सिममली चॉइसेस भरिए। कट टू कट लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक करके देख करके अगर आप कट टू कट चॉइसेस भर रहे हैं कि यार ये लास्ट ईयर मिल गया था तो भर देते हैं, ठीक है यार हमारी रैंक पे ये तो आराम से मिल गया था, तो इससे नीचे हम ब्रांच क्यों भरें। ध्यान रखिए, ये कट ऑफ रैंक में हर साल बहुत बड़े बदलाव आते हैं। ये कट टू कट प्रायोरिटी नहीं भरने की, क्योंकि इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं है, ये आपका लास्ट साल बचाने वाली काउंसलिंग है, इसका जरूर ध्यान रखिए। ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरिए जिन प्रेफरेंस में जाने में आप पूरे तरीके से अंदर से सेटिस्फाइड है,
और आपको लगता है कि यार ये ब्रांच मिल गई तो हम बहुत सेटिस्फाइड होकर के इस ब्रांच को ज्वाइन करेंगे, अपने करियर में आगे मूव करेंगे। अदरवाइज आपकी कोई ब्रांच आपने कम भरी, लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक को देखते हुए आपने कम प्रायोरिटी भरी, ये सोच के भरी है तो मिल जाती है और मिली नहीं तो आपका साल खराब हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कट ऑफ केवल एक आइडिया है और वैकेंट सीट को देख करके भी आप कट टू कट अपने ब्रांचेस मत भरिएगा, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस फिर खाली होती हैं जो दूसरे बच्चों को अलॉट होने पर वैकेंट हो जाती हैं, उनकी सीटें खाली होती हैं, वो दूसरे बच्चों को अलॉट हो जाती है। ये काउंसलिंग का एक सीक्वेंस चैनिंग सिस्टम होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्रांच भरेंगे, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ देख करके बिल्कुल कट टू कट ब्रांच नहीं भरेंगे, उससे आइडिया लगेंगे। नंबर 3, जोसा की मिली हुई सीट से सही कंपैरिजन करेंगे। और नंबर 4, एक भी ब्रांच जो हमें लेनी नहीं है वो भरेंगे जरूर। और नंबर 5, अगर ब्रांच लेनी है, भले वो हम कट ऑफ में बहुत ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन अगर हमें कोई भी ब्रांच भरनी है तो हम टॉप टू बॉटम अपने कॉलेज का सीक्वेंस सही बनाएंगे। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये CSAB काउंसलिंग लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है। इसके बाद वैकेंट सीट भले कितनी भी छूट जाए NIT में, कोई काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर जुड़ेंगे आपके बीच, देंगे कुछ अच्छी नॉलेज इंफॉर्मेशन। जय हनुमान, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।